बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं सिमिली होमी क्लिनिक्स एंड राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज एबटाबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका दुआओं के साथ एक खुसूसी जो है वो क्या कहते हैं तल्लुक़ है, और उन अमराज में अगर आप उन मेडिसिन को इग्नोर करेंगे तो आप कभी भी उनको ट्रीट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं। अब इसका और जो होम्योपैथी की मेडिसिन एक्सरे है, इसका आपस में एक ज़बरदस्त किस्म का रिश्ता है, और आप एक्सरे और ल्यूकीमिया इन दोनों को कंसिडर करेंगे। ये सिर्फ आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, बाकी अच्छा ऐसे भी है कि समटाइम पेशेंट जो है ना वो वीडियो सुनता है और ख़ुद ही शुरू हो जाता है, और इसके लिए हम डिस्क्लेमर भी यार वीडियो के पहले लगाते हैं और हम बिल्कुल सख्ती से मना करते हैं कि आप ये काम ना करें। दूसरा ये है कि थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया की जो मतलब बच्चे हैं उनमें बार बार ब्लड लगते हैं, फिर ज़्यादा ब्लड लगने की वजह से उनका फेरेटिन जो है वो बढ़ जाता है। जब फेरेटिन बढ़ता है तो फिर उसके लिए एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो कैडमियम सल्फ जो है आप इसको ज़रूर कंसिडर करें थैलेसीमिया में। प्लियोसाइटोसिस एक कंडीशन है, उसमें आप ट्यूबरकुलिनियम जो है उसको देखें। अच्छा, हेमाटोमा यानी कि ब्लड से का जो एक ट्यूमर से बन जाता है, तो उसमें आप एक्सरे जो है उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। हमारा टाइफाइड का एक जो जरासीम है साल्मोनेला टाइफी जिसको बोलते हैं, तो उसमें इकिनीशिया प्लस बैप्टिशिया ये कमाल का असर रखती है साल्मोनेला टाइफी को हमारी बॉडी से एरेडिकेट करने के लिए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब भी टाइफाइड होता है तो उसके लिए जो फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप है उसमें उसकी जो एक मतलब मुख्तलिफ जो मेडिसिन उसमें आती हैं वो लिखी जाती हैं, और पेशेंट ज़ाहिर 8-10 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये है कि फिर हर साल उसको टाइफाइड जो है वो बार बार रिपीट होता रहता है कुछ लोगों में, तो उसमें आप होम्योपैथी की हेल्प ले सकते हैं। फिर ये भी है कि चूँकि जो साल्मोनेला टाइफी है वो छुप जाता है जाके हमारे पित्ते के अंदर, अब वहाँ पे जो टिश्यू कंसनट्रेशन है मेडिसिन की वो बहुत कम है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एलोपैथिक मेडिसिन। तो वहाँ पे ना होम्योपैथिक मेडिसिन कमाल का असर रखती है, और ऐसे दर्जनों क्या सैकड़ों केसेस ठीक हुए हैं कि जिनको हर साल टाइफाइड होता था, और कुछ लोगों को तो साल में 3 से 4 बार टाइफाइड होता था और वो किसी मेडिसिन से ठीक नहीं होते थे। तो होम्योपैथी के साथ उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। तो चूँकि जो बैप्टिशिया और इकिनीशिया है, और समटाइम आप रिस्टॉक्स और ब्रायोनिया को भी कंसिडर कर सकते हैं, आप टाइफाइडेनियम को भी कंसिडर कर सकते हैं, आप जो है वो आर्सेनिक और पैरोजिनम जो है उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये बहुत शानदार मेडिसिन है इस हिसाब से। अच्छा, जैसे अभी हमने साल्मोनेला टाइफी की बात की, तो अगर पेशेंट जो है उसको कोई भी वायरल डिजीज़ है, ऐसे ले किसी तक कोई भी वायरल डिजीज़, तो उसमें आप काली मेयर जो है ना, होम्योपैथी की काली मेयर बायोकेमिकली भी इस्तेमाल होती है। जितने भी वायरल डिजीज़ हैं उसमें आप काली मेयर को एज ए एंटीवायरल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कैंडिडा हो गया या फंगल इन्फेक्शन है तो क्लेडियम को ज़रूर याद रखें। अच्छा, हेमोफीलिया में लेक्सिस का एक खुसूसी तल्लुक़ है, और पोलियो में लिथायरस टाइवस से बेस्ट मेडिसिन है कोई नहीं है। आप इस तरह के बच्चों को देखें आपको बहुत बहुत उनके अंदर बेहतरी महसूस होगी। मैं नहीं कहता कि वो 100% ठीक हो जाएंगे, लेकिन लिथायरस में जो लोअर लिम्स हैं उनमें अगर कमज़ोरी आ जाए तो लिथायरस से बेस्ट मेडिसिन कोई नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने 9 से 10 मेडिसिन आपके सामने रखी हैं और डिजीज़ को डिस्कस किए, ये आपकी ज़िंदगी में ज़रूर वैल्यू ऐड करेंगे और आपकी प्रैक्टिस को भी चार चाँद लगाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।